जय हिंद, जय भारत। आप सभी का एक बार फिर से ग्लोरियस परिवार में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बेटा आज एक अपन सेशन की स्टार्ट करते हैं। 2 दिन का बीच में गैप लग गया था, लेकिन आज फिर से अपन कंटिन्यू स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो सेशन रहने वाला है वो और भी बहुत बेहतरीन सेशन रहेगा। और आज अपन बहुत सारे करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन हैं वो अपन कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में अपन ने अगर बात की जाए 755 क्वेश्चन थे करंट अफेयर्स के, वो पढ़ चुके हैं। लास्ट क्लास की पीडीएफ बाकी है, बाकी सारी क्लासों की पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम चैनल गरोले सिक्कर पर अवेलेबल करा चुका हूं बेटा जी। इसलिए बेटा आज का सेशन है वो और ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, चलिए बेटा बगैर समय व्यतीत किए हुए स्टार्ट करते हैं। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जुड़ जाए एक बार सभी, ताकि बेटा सेशन की शुरुआत करें। ठीक है, और आज का जो सेशन रहेगा अपना, अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 756 से। ठीक है बेटा, प्रश्न सुनते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आपका आंसर है, आंसर आप कमेंट बॉक्स में देते जाना, साथ साथ में क्वेश्चन सुनते जाना। प्रश्न क्या है कि अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में पद्मपाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है। अभी हाल ही के अंदर एक फेस्टिवल हुआ था, उसका नाम था अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल। इसके अंदर पद्मपाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। लाइफ टाइम अचीवमेंट उस व्यक्ति को दिया जाता है जो लंबे समय से बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में योगदान दे रहा हो। तो बेटा इसका नाम जाएगा जावेद अख्तर। क्या नाम जाएगा? जावेद अख्तर। बेटा इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं, यह है जावेद अख्तर, जिनको अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में पद्मपाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बेटा कर लेंगे, मेरे अकॉर्डिंग किसी को दिक्कत नहीं है। आपको पता होगा अजंता और एलोरा की गुफाएं भी हैं, और अजंता और एलोरा की गुफाएं कहां पर हैं? औरंगाबाद में। कहां पर हैं? औरंगाबाद में है। और औरंगाबाद कहां का शहर है? महाराष्ट्र का शहर है बेटा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, पारंपरिक दवाओं पर आसियान देशों के सम्मेलन। सुनना भाई, पारंपरिक दवाओं पर आसियान देशों के सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? हु विल होस्ट द एशियन कंट्रीज कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन। कौन सा ऐसा देश है जो पारंपरिक दवाओं का जो आसियान सम्मेलन उसका करेगा? फिलीपींस करेगा, भारत करेगा, जापान करेगा, इंडोनेशिया। कौन सा ऐसा देश है जो मेजबानी करने का काम करेगा भाई? ठीक है, तो इस बार अगर बात की जाए तो पारंपरिक दवाओं का जो आसियान सम्मेलन है, इस आसियान सम्मेलन की जो मेजबानी है वो कौन सा देश करेगा बेटा? भारत देश के द्वारा किया जाएगा। किस देश के द्वारा किया जाएगा? तो भारत देश के द्वारा किया जाएगा। ये प्रश्न इंपोर्टेंट बन जाता है। ठीक है, ये जो आप लोगो देख पा रहे हैं, ये आसियान कंट्री का लोगो है। आपको पता होगा आसियान में कितने देश हैं टोटल? तो आप याद करेंगे, आसियान एक संगठन है, उसमें टोटल 10 देश हैं, और इसके अंदर वो देश आते हैं जो भारत के पूर्व दिशा में है। कौन दिशा में है? पूर्व दिशा में है। आसियान का मुख्यालय कहां पर है? तो जकार्ता शहर में। कौन शहर में है? जकार्ता। और जकार्ता कहां का शहर है? इंडोनेशिया का। कहां का शहर है? इंडोनेशिया का शहर है। तो कौन सा देश मेजबानी करेगा? इंडिया इसकी मेजबानी इस बार कर रहा है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 758। देखो, एक अभी हाल ही के अंदर एक किताब लॉन्च की गई है, आपको बताना है किताब के राइटर कौन है। ठीक है, प्रिज्म द एनस्ट्रेल एबॉन्ड ऑफ रेनबो के लेखक कौन है? डबल ट्रिपल स्टार दे रहा हूं मैं इनको, क्योंकि बेटा मैंने आपको पहले भी बताया था कि किताब से संबंधित प्रश्न हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण आपके रहने वाले हैं। कौन है जो इस किताब के लेखक हैं? एक के भट्टाचार्य हैं, विजय दार्डा हैं, रूपा पाई हैं, विनोद मनकारा हैं। देखो इसमें एस के भट्टाचार्य और रूपा पाई, ये तो 2 पहले किताब लिख चुके हैं, तो ये तो है नहीं। तो इसके बाद राइट आंसर क्या जाएगा? विनोद। अगर बात की जाए मनकारा, तो विनोद जो मनकारा है, ये प्रिज्म द एनसेंट्रल एबॉन्ड ऑफ रेनबो जो है, इसके बेटा राइटर और या क्या बोल सकते हैं आप, लेखक हैं। बहुत शानदार किताब है। अब तक जो मैंने आपको करंट पढ़ाया उसमें लगभग अगर बात की जाए तो 4 किताबें आ चुकी हैं, जिनमें से 3 के लेखक आपके सामने हैं। तो बेटा बहुत अच्छे से स्पेशल एसएससी के जो बच्चे हैं वो बुक्स के राइटर याद कर लेना, एग्जाम के अंदर पुटअप होने वाली है। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको बुक आपको याद करनी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 759। देखो फिर एक किताब आ गई बेटा, फिर एक किताब आ गई है। किताब का नाम क्या है? किताब का नाम है कलर्स ऑफ डिवोशन, पुस्तक
किसके द्वारा लिखी गई है? कलर्स ऑफ डिवोशन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अनुराग बेहर के द्वारा, M.A. हसन के द्वारा, अनीता भरत शाह के द्वारा, रचना बिष्ट रावत के द्वारा। रचना बिष्ट रावत है बेटा, आपने देखा होगा हमारे देश के प्रथम सीडीएस, हमारे देश के पहले सीडीएस विपिन रावत की बेटी है बेटा, रचना बिष्ट रावत है। ठीक है, इन्होंने अपने किताब के ऊपर, अपने पिता के ऊपर अगर बात की जाए बेटा, इन्होंने एक किताब लिखी थी। ठीक है, तो रचना बिष्ट रावत तो नहीं होगी। ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया। तो इसका आंसर क्या जाएगा? अनीता भरत शाह। क्या जाएगा? अनीता भरत शाह ने कलर्स ऑफ डिवोशन पुस्तक लिखी है। अब तक मैंने 6 पुस्तक पढ़ा दी आपको। कितने पुस्तक हो गए बेटा? 6 किताबें हो गई, और 6 की 6 जो बुक्स हैं आपको बहुत अच्छे से याद करनी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 760। देखो बेटा 760 क्या है बताइए? मिस नीदरलैंड जीतने वाली एक प्रतियोगिता है। प्रतियोगिता का नाम है मिस नीदरलैंड। तो मिस नीदरलैंड जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन बन गई? ट्रांसजेंडर जानते हैं? अगर बात की जाए पहली ट्रांसजेंडर महिला, मतलब ना पुरुष ना महिला, उसे ट्रांसजेंडर के नाम से जाना जाता है। तो पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन बन गई है बताओ? ओना मुंडी बन गई है, हबीबा मुस्तफा बन गई है, लू डर्च बन गई है, रिक्की वेलरी कोले। रिक्की वेलरी कोले कौन बन गई है? मिस नीदरलैंड। तो याद करेंगे तो तस्वीर में आपको दिखाई दे रही है, उसका नाम है रिक्की वेलरी कोले। इसको मिस नीदरलैंड बनाया गया है। जैसे मिस यूनिवर्स होता है, मिस वर्ल्ड होता है, तो भारत की पहली मिस वर्ल्ड रीता फारिया, भारत की पहली मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन। इसी प्रकार से मिस नीदरलैंड जो ट्रांसजेंडर महिला जो बनी है, रिक्की वेलरी कोले, फोटो में आपको दिख रही होगी। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 761। किस देश ने बीबीसी की मान्यता रद्द कर दी है? बीबीसी क्या है बेटा? एक अगर बात की जाए, बीबीसी है एक ब्रॉडकास्टिंग, अगर बात की मीडिया है, एक प्रकार से मीडिया ही है बीबीसी, पत्रिका है बेटा बीबीसी। ठीक है, तो उसको अगर बात की जाए किस देश ने मान्यता रद्द कर दी, मतलब उस देश के बारे में अब वो बीबीसी है, वो कोई भी वगैरह न्यूज वगैरह नहीं देख सकता या दे सकता, तो उस देश का नाम है सीरिया। क्योंकि यह देश, ये जो बीबीसी है ना बेटा, ये बहुत खतरनाक है। इसने भी हाल ही में कुछ टाइम पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इनकी सरकार के खिलाफ भी कुछ सवाल उठाए थे, तो बाद में लास्ट में सरकार ने इनके कार्यालयों पर छापेमारी की थी, ईडी की छापेमारी। क्योंकि सरकार तो मौजूदा सरकार है, वो तो क्या कर रही है, अगर बात की जाए तो कोई भी उनके खिलाफ आवाज उठाता है तो उनके घर ईडी भेज देती है जी, सीधी सी बात है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम भेज देती है। तो बीबीसी के ऊपर भी छापेमारी की थी मुंबई के अंदर। ठीक है, तो अब यह ऐसा कौन सा देश है जिसने इसको अपने देश की न्यूज को दिखाने से मना करवा दिया? सीरिया। आंसर क्या जाएगा? सीरिया इसका बेटा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला, ऑनलाइन गेमिंग और कसिनो के लेन देनों पर कितने % जीएसटी लगाया गया है? ठीक है, बताओ बेटा। ऑनलाइन गेम, आप ऑनलाइन गेम खेलते हैं, जैसे विंजो खेलते हैं, ड्रीम 11, ऑनलाइन कोई भी गेम खेलो आप। ठीक है, और जो कसिनो होते हैं उनके लेन देन जो ट्रांजैक्शन होते हैं, उस ट्रांजैक्शन पर सरकार ने कितने % जीएसटी लगाया है? 18%, 14%, 5%, 28% लगाया है। तो स्वाभाविक सी बात है, मैंने कई बार आपको क्लासों में बताया है कि आप जो फ्री, मतलब जिसमें बगैर मेहनत का अगर आप पैसा जीतोगे तो उसके अंदर सरकार 28% जीएसटी लगाएगी। कितना %? 28% जीएसटी लगाएगी। ठीक है, हमारे देश में 0%, 5%, 12%, 28%, 18% और 28% ये मौजूदा जीएसटी रेट चल रही है। और हमारे देश में सरकार ज्यादा से ज्यादा कितना जीएसटी लगा सकती है? 40%। दुनिया की सबसे हार्ड जीएसटी कौन से देश की है? इंडिया की। इंडिया का जीएसटी मॉडल कौन से देश से लिया गया है? कनाडा देश से लिया गया है। भारत में जीएसटी कब लागू हुई थी? 1 जुलाई 2017 को देश में जीएसटी लागू हुई थी। याद करेंगे बेटा, कितना %? 28% लगाने की घोषणा की है सर। डन। चलिए नेक्स्ट, अगला, निक्की मैक्रे पेंसन का निधन हो गया। ठीक है, इनका दिन हो गया बेटा। ये किस खेल से संबंधित थी? एक खेल है, आपको बताना है किस खेल से संबंधित थी। आंसर क्या है? निक्की मैक्रे पेंसन का निधन हो गया, वो किस खेल से संबंधित थी? बताओ बेटा। क्रिकेट से संबंधित थी, टेनिस से संबंधित थी, वॉलीबॉल से संबंधित थी, बास्केटबॉल से संबंधित थी। अब इनके हाथ में आप हॉकी देखकर आप ये सोच रहे होगे
कि सर ये तो हॉकी से संबंधित होनी चाहिए, लेकिन तो इसमें तो हॉकी ऑप्शन नहीं है। हाँ, तो जरूरी नहीं है बेटा, तो इसका आंसर जाएगा बास्केटबॉल। किससे संबंधित थी बेटा? बास्केटबॉल से संबंधित थी। आंसर था निक्की मैक्रेन पेंसन, जिनका हाल ही के अंदर क्या हो गया बेटा? निधन हुआ है। क्या हुआ है? निधन हुआ है। ठीक है। विश्व निशानेबाजी पैरा खेल में रुद्रांश खंडेलवाल ने कौन सा मेडल जीता है? देखो इसमें एक शब्द आ रहा है बेटा, शब्द का नाम क्या है? पैरा। शब्द का नाम क्या है बेटा? पैरा है। विश्व निशानेबाजी, ये तो आप समझ गए। पैरा खेल मतलब ये अपाइच खिलाड़ी है। इसका नाम है रुद्राक्ष खंडेलवाल, जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। अब इसने कौन सा मेडल जीत लिया? वर्ल्ड अगर बात की जाए शूटिंग पैरा गेम्स में, तो इसने हमारे देश की तरफ से कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड। और गोल्ड मेडल जीतकर इन्होंने अपने देश के लिए एक क्या कायम कर दिया है? रिकॉर्ड। क्या कायम बनाया बेटा? एक अपने आप में रिकॉर्ड बनाने का काम किया है। बंदे का नाम रुद्राक्ष खंडेलवाल। ठीक है। वर्ल्ड शूटिंग पैरा गेम्स में, पैरा गेम्स का मतलब जो अपाइच खिलाड़ी होता है वो बेटा पैरा गेम्स में भाग लेता है। ठीक है, कर देंगे। चलिए नेक्स्ट, अगला ऑपरेशन, अगर देखो ऑपरेशन सरदन रेडियंस 2023 में किसने हिस्सा लिया था? अभी हाल ही में इंडियन जो नेवी है, इंडियन नेवी के द्वारा एक अभियान किया गया। उस अभियान का नाम है ऑपरेशन सरदन रेडिनेंस 2023। इसमें कौन सा ऐसा इंडिया का युद्धपोत है जिसने भाग लिया? आईएनएस विक्रांत ने भाग लिया, आईएनएस सुनायना ने भाग लिया, आईएनएस विराट ने भाग लिया, आईएनएस विशाल ने भाग लिया। देखो बेटा युद्धपोत, मैंने आपको कई बार मैं क्लासों में कहता हूं वॉरशिप 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 शब्द का यूज करता हूं मैं। तो बेटा वॉरशिप दिखने में होता कैसा है? तो आपको दिखाई दे रहा होगा बेटा, दिखने में ऐसा होता है, पानी का जहाज है। ठीक है, जिसका नाम है आईएनएस सुनायना। क्या नाम है? आईएनएस सुनायना ने इस ऑपरेशन या इस अभियान के अंदर अगर बात की जाए हमारे देश की तरफ से भाग लेने का कार्य किया था। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है, देवेश उत्तम किस देश में भारत के राजदूत बने हैं? राजदूत की नियुक्ति है तो आपको पता ही है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा राजदूत की नियुक्ति की जाती है। अब बताना है कि कौन से देश में बने हैं? अमेरिका में बने हैं, जापान में बने हैं, बांग्लादेश में बने हैं, लिथुआनिया में बने हैं। तो आंसर जाएगा लिथुआनिया। कौन जाएगा? लिथुआनिया। और राजदूत की नियुक्ति है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इनका नाम है अगर बात की जाए देवेश उत्तम। ये हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, वर्तमान में है द्रौपदी मुर्मू जी। तो इनसे पहले यही देश के राष्ट्रपति थे सर। कर देंगे सारे के सारे। राइट आंसर क्या जाएगा? राइट आंसर जाएगा लिथुआनिया। कौन सा देश? लिथुआनिया। अगला, विलंबडन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? इसको आप अति महत्वपूर्ण प्रश्न दे लीजिए, इसको आप अति महत्वपूर्ण प्रश्न दे लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। मैं इसको अगर बात की जाए डबल ट्रिपल स्टार दूंगा बेटा। ठीक है, विलंबडन ओपन, विलंबडन ओपन, विलंबडन ओपन कहां पर होता है बेटा? तो विलंबडन ओपन होता है लंदन में। कहां पर होता है? लंदन के अंदर विलंबडन ओपन का आयोजन किया जाता है। 4 टेनिस टूर्नामेंट होते हैं। एक तो होता है विलंबडन ओपन, एक होता है फ्रेंच ओपन, एक होता है यूएस ओपन और एक होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन। 4 टेनिस टूर्नामेंट होते हैं। इसमें अभी लास्ट में हुआ है विलंबडन ओपन। तो इसका खिताब जीता है मार्केटा वांद्रोसोवा। मार्केटा वांद्रोसोवा, ये आपको तस्वीर में दिखाई दे रही होगी। यह है, ये विलंबडन ओपन की ट्रॉफी है। इसके अगर बात की जाए वुमेन्स सिंगल का खिताब जीतने का काम किया। विलंबडन ओपन एक किसका टूर्नामेंट है? टेनिस का। अब बेटा टेनिस भी 2 प्रकार की होती है, एक होती है लॉन टेनिस, एक होती है टेबल टेनिस। यह लॉन टेनिस का टूर्नामेंट था विलंबडन ओपन, जिसको अभी हाल ही में किसने जीता है? मार्केटा वांद्रोसोवा। मार्केटा वांद्रोसोवा ने जीता है। ठीक है, अगला, नोमोडिक एलिफेंटा 2023 जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये भी हाल ही में किस देश के साथ या किस देश के बीच शुरू हुई है? नोमोडिक एलिफेंटा 2023 यह किस देश के साथ शुरू हुई है? बताना आपको। अमेरिका के साथ, मंगोलिया के साथ, जापान के साथ, इंडोनेशिया के साथ। तो याद करेंगे भारत और किसके बीच में शुरू हुई है? मंगोलिया। इंडिया और जो मंगोलिया है, इन दोनों देशों के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज स्टार्ट हुई है जिसका नाम है नोमोडिक
एलिफेंटा 2023। ये कौन सी सेना का है? ये आर्मी का है। किसका है? आर्मी का है। चीफ ऑफ आर्मी कौन है? मनोज पांडे। चीफ ऑफ आर्मी कौन है बेटा? तो चीफ ऑफ आर्मी है वर्तमान में मनोज पांडे। और मनोज पांडे की अगर बात की जाए तो ये है वर्तमान में है, और इन्हीं के सिफारिश पर या रिकमेंड पर हमारी सेना और मंगोलिया की सेना के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है। नाम से पता नहीं चल रहा बेटा, नाम से पता नहीं चल रहा कि कौन से दो देशों के बीच में है, इसलिए बेटा इसको आपको याद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसको आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अगला, दलीप ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता? मैं बेटा इसको प्रश्न को शुरू करूं उससे पहले वेरी 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 इंपॉर्टेंट दे देता हूं। दलीप ट्रॉफी में आपको बता दूं, मैंने कई बार बताया, दलीप ट्रॉफी किससे जुड़ा हुआ टूर्नामेंट है? दलीप ट्रॉफी है क्रिकेट से जुड़ा हुआ। किससे जुड़ा हुआ है? क्रिकेट से जुड़ा हुआ एक टूर्नामेंट है। आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है इसका खिताब किसने जीता? साउथ रीजन, ईस्टर्न रीजन, नॉर्थ रीजन या वेस्ट जोन? कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसने अगर बात की जाए दलीप ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो याद करेंगे बेटा, दलीप ट्रॉफी का खिताब जीता है साउथ रीजन, दक्षिणी जो क्षेत्र है, इसने अगर बात की जाए दलीप ट्रॉफी का खिताब जीता। देखो बेटा कई ट्रॉफी आती हैं, जैसे रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, देवदत्त ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ऐसे बहुत सारी ट्रॉफियां हैं जो हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट की ट्रॉफी, मतलब घरेलू क्रिकेट है, हमारे देश के ही लोग आपस में खेलते हैं, और उसमें एक नाम आता है दलीप ट्रॉफी का। तो ये किताब किसने जीत लिया है? तो जीतने वाली टीम का नाम है दक्षिणी क्षेत्र, ठीक है, साउथ रीजन हो जाएगा। अगला, ठीक है, इसने किसको हराया? इसने अगर बात की जाए पश्चिमी क्षेत्र को हरा दिया। दक्षिणी क्षेत्र ने पश्चिमी क्षेत्र को हरा दिया और हराकर 14वीं बार, कौन सी बार बेटा? 14वीं बार दलीप ट्रॉफी 2023 का खिताब जीत लिया है, ठीक है। 13 बार, 14वीं बार खिताब था इनका। किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है? मैं क्या कह रहा हूं प्रश्न, ये मैंने आपको एक दिन पहले भी प्रश्न कराया था और मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है? अमेरिका ने लॉन्च किया है, चाइना ने लॉन्च किया है, अगर बात की जाए जापान ने लॉन्च किया है, या भारत ने लॉन्च किया है? बताओ, देखें क्या आइडिया आपको लगता है, क्या लगता है? जरा एक बार कमेंट कर दो, ठीक है। तो एक बता किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो मीथेन से। तो बेटा ये लॉन्च किया है चाइना ने। किस लॉन्च किया है? चाइना की देश है, तो चाइना देश की स्पेस एजेंसी के द्वारा ये रॉकेट को लॉन्च करने का काम किया गया, जो किस वाला है? मीथेन ईंधन वाला है। इंपोर्टेंट लगाएंगे। देखो जिन क्वेश्चनों के मैं इंपोर्टेंट लगवा रहा हूं वो क्वेश्चन आपको रिपीट करने हैं। क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन करवाओ करंट 2023 के, उसमें जिन क्वेश्चनों के मैं इंपोर्टेंट लगवा रहा हूं वो आप साथ साथ में नोट करते जाएं और उन क्वेश्चनों को बेहतर तरीके से पढ़ें। ऐसे हवा में इंपोर्टेंट नहीं लगाए जा रहे, मैं क्या कर रहा हूं, आप बात समझने की कोशिश कर लेना। हिंट है आपके लिए ये, ओमान चंडी का निधन हो गया। अभी हाल ही में किसके निधन हो गया? ओमान चंडी का निधन हो गया। प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि ओमान चंडी का निधन हो गया, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? केरल राज्य के, कर्नाटक राज्य के, पंजाब राज्य के, हरियाणा राज्य के? देखो ओमान चंडी ये कौन से राज्य के पूर्व सीएम थे? केरल राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। 4 ऑप्शन आपके सामने मैं कर देता हूं फटाफट। हरियाणा राज्य का है मनोहर लाल खट्टर, सीएम कौन है भाई? मनोहर लाल खट्टर। पंजाब है, पंजाब के सीएम कौन है? भगवत सिंह मान। कौन है जी? भगवत सिंह मान। कर्नाटक के कौन है? सिद्धारमैया। कौन है भाई? सिद्धारमैया कर्नाटक के सीएम हैं। और केरला के कौन है? तो केरला की अगर बात की जाए पिनराई विजयन। कौन है? पिनराई विजयन। ये केरला के क्या है बेटा? सीएम है। लेकिन पूर्व सीएम थे ओमान चंडी। कौन थे बेटा? ओमान चंडी थे। इनका हाल ही के अंदर निधन हो गया। अगला, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत की रैंक क्या है? ठीक है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार अगर बात की जाए तो इसमें भारत की रैंक क्या है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है, ये दुनिया के सबसे पावरफुल पासपोर्ट की लिस्ट जारी करता है। इसमें जो टॉप रैंक पर आता है
वो देश सबसे ज्यादा देशों में वीजा फ्री घूम सकता है। हेलने पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की है, वो इस बार 2023 में कौन सी रिपोर्ट रही थी? तो 2024 के अंदर अगर बात की जाए, 23 के अंदर भारत पर 80 नंबर पर रहा था। ठीक है, इसके अंदर 1 नंबर पर डेनमार्क था और 2 नंबर पर जापान देश था, और इसके अंदर भारत की पोजीशन पूछ ले, भारत 70 नंबर का सबसे मजबूत पासपोर्ट है। जितना कम मतलब इस इंडेक्स में जितना आप ऊपर होगे उतने ज्यादा देशों में आप वीजा फ्री जा सकते हैं। क्या जा सकते हैं बेटा? वीजा फ्री घूम सकते हैं बेटा। जी बेटा, अगला प्रश्न सुनिएगा। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड, बात पर ध्यान देना। अभी हाल ही में भारतीय तट रक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड के 25वें महानिदेशक कौन बने? हु हैज बिकम द 25 डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड के 25वें महानिदेशक कौन बन गए? राकेश पाल सिंह बने हैं, सीलवर्धन सिंह बने हैं, ऋषम शुक्ला बनी है, प्रवीण सूद बने हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया, क्या बताया मैंने आपको कि कोस्ट गार्ड जो होता है बेटा जी, वो हमारे इंडियन नेवी का ही पार्ट होता है, लेकिन ये पैरामिलिट्री में आता है। ठीक है, और ये जो है कोस्ट गार्ड, ये हमारी जो कोस्ट एरिया है, कोस्टल एरिया है, तटीय क्षेत्र है, उसमें इलीगल जो कार्य होते हैं उनको रोकने का काम करता है। और इसके आगे हाल में महानिदेशक कौन बने हैं? राकेश पाल सिंह। कौन बने हैं? राकेश पाल सिंह है, वो कोस्ट गार्ड के महानिदेशक की पोस्ट पर नियुक्त हुए हैं। अगला, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द इंटरनेशनल चेस डे सेलिब्रेशन? चेस डे सेलिब्रेशन तो कब सेलिब्रेट करते हैं? तो अगर बात की जाए 20 जुलाई को, कितनी जुलाई को? 20 जुलाई को अगर बात की जाए, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आपको याद करना है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन नंबर 775, रेलवे सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हु हैज बिकम द अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे प्रोडक्शन फोर्स? ठीक है, बताओ भाई। राकेश पाल सिंह, ये तो नहीं होंगे, अभी तो आया था। सुश्री निरुवती राय, सुश्री तो लग नहीं रही है हमें, ये भी कैंसिल हो गया। अब 2 बच गए, मनोज यादव और सतपाल भानु। बताओ बेटा, आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है? तो मनोज यादव क्या जाएगा? मनोज यादव बेटा इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो मनोज यादव है, ये रेलवे सुरक्षा बल के अभी हाल ही के अंदर नए कौन बने हैं? महानिदेशक की पोस्ट पर नियुक्त हुए हैं। कौन सी पोस्ट पर? महानिदेशक की पोस्ट पर नियुक्त हुए हैं। ठीक है, रेलवे दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय रेलवे दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? बताओ बेटा। भारत में पहली ट्रेन कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली ट्रेन चली, इसलिए राष्ट्रीय रेलवे दिवस 16 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? ग्रामीण आवास न्याय योजना किस राज्य में शुरू की गई है? विच स्टेट हैज लॉन्च्ड द ग्रामीण आवास न्याय योजना? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सरकार के द्वारा ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू की गई है? तो याद करना बेटा, इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा ये नई जो सरकार बनी है छत्तीसगढ़ में, उस राज्य सरकार ने योजना लॉन्च की है। इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो बेघर लोग हैं, मतलब जिनके पास खुद के घर नहीं हैं, उनको क्या अवेलेबल कराना? घर अवेलेबल कराना। वो है बेटा ग्रामीण आवास न्याय योजना बेटा। ठीक है, अगला देखो, गजह कोथा अभियान अभी हाल ही में किस राज्य में शुरू किया गया है? ठीक है, आंसर क्या है? गजह कोथा अभियान कहां पर शुरू हुआ है? असम में, मेघालय में, त्रिपुरा और नागालैंड। कौन सा राज्य है? देखो, गजह कोथा अभियान है, इसका मुख्य उद्देश्य है हाथियों को संरक्षण प्रदान करना। किसको? हाथियों को संरक्षण प्रदान करना। और आपको पता ही होगा, हाथी जो है वो भारत का विरासत पशु है। आपसे प्रश्न पूछ ले
कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, टाइगर। तो भारत का विरासत पशु कौन सा है, हाथी। कौन सा है, हाथी है। और ये जो अभी योजना, इनको बचाने के लिए जो सरकार के द्वारा योजना शुरू की गई है, उस राज्य का नाम जाएगा असम। असम राज्य की सरकार ने गजा है कोथा योजना शुरू की है। देखो एक प्रश्न आता है, कई बार प्रश्न आता है सिंपल सा, सफेद हाथियों का देश। तो याद करेंगे, सफेद हाथियों का देश है वह थाईलैंड को कहते हैं। कौन देश को कहते हैं, थाईलैंड देश को सफेद हाथियों का देश कहते हैं। एक प्रश्न आता है, हजारों हाथियों की भूमि का देश। कौन सी भूमि का देश, हजारों हाथियों की भूमि का देश। और हजारों हाथियों की भूमि का देश है वो लाओस को कहते हैं। किसको कहते हैं, लाओस को हजारों हाथियों की भूमि का देश, और थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश कहते हैं। ठीक है, और यह अभियान शुरू किया है असम राज्य की सरकार ने। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने, महाराष्ट्र के सीएम है एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे ने पीएम मित्रा पार्क का उद्घाटन इन्होंने कहां पर किया है, महाराष्ट्र सीएम महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे said that पीएम मित्रा पार्क हैज बीन इनॉग्रेटेड। मुंबई, पुणे, अमरावती, नागपुर, कहां पर लॉन्च करने का काम किया है। ठीक है भाई, इन्होंने कहां पर यह पार्क ओपन किया है, नाम है पीएम मित्रा। क्या नाम है, पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क। लगभग बच्चे मेरे को पता है मुंबई और पुणे में से करेंगे, दोनों ही गलत। अमरावती, क्या आंसर जाएगा, अमरावती। इस प्रश्न को इंपोर्टेंट लगाना ना, पीएम मित्रा जो पार्क है ये टेक्सटाइल पार्क है, मतलब टेक्सटाइल का मतलब जहां पर कपड़ों का व्यापार होता है उससे संबंधित है। ठीक है, और यह भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में, कौन से राज्य में, भारत का जो आंध्र प्रदेश राज्य है, इस राज्य के अंदर अगर बात की जाए, इन्होंने ये पार्क का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो ऐसा मत समझ लेना कि महाराष्ट्र का सीएम तो महाराष्ट्र में किया है, नहीं, आंध्र प्रदेश में जाकर किए। पीएम मित्रा पार्क टेक्सटाइल से संबंधित है। टेक्सटाइल का मतलब होता है कपड़ों से। जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला है एनी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। एनी अवार्ड, हु हैज बीन अवॉर्डेड द एनी अवार्ड। एनी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, एन शंकरिया को, राजेंद्र सिंह को, थलपिल प्रदीप को, प्रिया एस को सम्मानित किया गया है। तो आपका आंसर जाएगा थलपिल प्रदीप। तो थलपिल जो प्रदीप है, इसको हाल ही के अंदर कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया है, एनी अवार्ड से। इनके उत्कृष्ट कार्यों की वजह से इन्हें एनी अवार्ड से बेटा सम्मानित कर दिया। एनी थपिल, ऐसे कोई भी आप याद करो। क्वेश्चन नंबर 780, नॉर्थ चैनल को, लेवड़ा इस प्रश्न को शुरू कर रहा हूं उससे पहले इंपोर्टेंट लगा लेना, और ये प्रश्न मैंने कराया भी आपको कई बार। इस प्रश्न को शुरू करूं इससे पहले आप इसको इंपोर्टेंट लगा लेंगे बेटा जी। नॉर्थ चैनल पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं, हु हैज बिकम द यंगेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू क्रॉस द नॉर्थ चैनल। बताओ, वी अनंत रमन, संजय स्वरूप, अंशुमन जिगरन, राजेश कुमार, कौन है बेटा जो नॉर्थ चैनल को पार किया। समुद्र का नाम है नॉर्थ चैनल। यह आपको फोटो में दिखाई दे रहे होंगे बेटा, हमारे देश का तिरंगा शान से लहराते हुए। इनका नाम है अंशुमन जिगरन। क्या नाम है, अंशुमन जिगरन। तो अंशुमन जिगरन की बात करूं बेटा जी, तो ये सबसे कम उम्र में नॉर्थ चैनल को पार करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं बेटा। ठीक है, अगला, सुनीता अग्रवाल हाल ही में किस राज्य के हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनी है। सुनीता अग्रवाल हैज बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ विच स्टेट हाईकोर्ट। कौन सा ऐसा राज्य है जिसके हाईकोर्ट की ये बनी है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट, तेलंगाना हाईकोर्ट या गुजरात हाईकोर्ट। देखो, इंडिया में पहली बात तो टोटल हाईकोर्ट कितने हैं, तो भारत में टोटल 25 हाईकोर्ट हैं। और इंडिया में जो सबसे नया हाईकोर्ट है वो भारत के अमरावती हाईकोर्ट है, जो आंध्र प्रदेश राज्य में है। कौन से राज्य में है, अमरावती हाईकोर्ट जो आंध्र प्रदेश राज्य में है। भारत की पहली महिला, इंडिया की फर्स्ट वुमेन, इंडिया की फर्स्ट फीमेल जो हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस बनी या उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी, लीला सेठ।
क्या नाम जाएगा? लीला सेठ। और लीला जो सेठ है कौन से राज्य की बनी थी? हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बनी थी लीला सेठ। अब ये पूछ रहा है ये कहां की बनी? सुनीता अग्रवाल। तो सुनीता अग्रवाल बनी है गुजरात हाईकोर्ट की। कहां की? गुजरात हाईकोर्ट की। राजस्थान का हाईकोर्ट कहां पर है? तो राजस्थान का हाईकोर्ट है जोधपुर में। और टोटल कितने हैं ऐसे हाईकोर्ट? 25 हाईकोर्ट है। और भारत का ऐसा कौन सा हाईकोर्ट है जिसमें सबसे ज्यादा न्यायाधीश बैठते हैं? उत्तर प्रदेश का प्रयागराज हाईकोर्ट। भारत का ऐसा कौन सा हाईकोर्ट है जो एरिया में उसकी बिल्डिंग सबसे बड़ी है? झारखंड हाईकोर्ट। कौन सा? झारखंड हाईकोर्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन पर आता हूं मैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के आथुर पान को जीआई टैग दिया गया है? ठीक है, पान बना रस वाला। ठीक है, पान बना रस वाला, ऐसे गाने चलते थे पहले। पान, तो पान का नाम है आथुर पान। विच स्टेट ऑथर पान, आथुर पान सॉरी, हैज बीन गिवन जीआई टैग? तमिलनाडु का है, उत्तर प्रदेश का है, हरियाणा का है, राजस्थान का है। कौन सा ऐसा राज्य है जहां के आम को जहां के पान को जीआई टैग दिया गया है? अच्छा, ऊपर नीचे कर दिया भाई। इसमें केरला भी है जी बेटा जी। 5 ऑप्शन है। कितने ऑप्शन दे दिए? 5 ऑप्शन दे दिए बेटा। जरा देखो कौन सा इसका सही होगा। मैं भी बार वेरीफाई करता हूं। कोई केरला भी ऐसे ऑप्शन में दिया है क्या? टाइप एरर तो नहीं है। केरला, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, चलो कोई नहीं, केरला हटा देते हैं। तो आंसर क्या जाएगा? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु राज्य का पान है, पान का नाम है आथुर पान। कौन सा पान है? आथुर पान, जिसे जीआई टैग दिया गया है। चलिए, भारत किस देश के मार्सिले शहर में वाणिज्य दूतावास खोलेगा? मतलब अगर बात की जाए तो वाणिज्य दूतावास खोलेगा कौन से? मार्सिले। मार्सिले कहां का शहर है बेटा जी? जहां पर अपना दूतावास खोलेगा। ठीक है, तो अगर बात की जाए जर्मनी में खोलेगा। ठीक है, वाणिज्य दूतावास क्या होता है? वाणिज्य दूतावास का मतलब होता है जहां पर मतलब बिजनेस पर्पज से जो अगर बात की जाए दूतावास खोला जाता है, उसे अगर बात की जाए वाणिज्य दूतावास कहते हैं। मतलब वो दूतावास से उस देश से भारत देश के साथ अगर बात करें बिजनेस के पर्पज से अच्छे रिलेशन बनाए जाते हैं, उसे वाणिज्य दूतावास के नाम से जाना जाता है। अब आपसे प्रश्न है कि वाणिज्य दूतावास है वो ये अभी मार्सिले शहर में खोला जाएगा, वो कौन से देश का है? फ्रांस का। कहां का बेटा? फ्रांस देश का है। तो देश का नाम जाएगा फ्रांस। तो फ्रांस देश में खोलेंगे। ये मोदी जी हैं, ठीक है, ये फ्रांस के हैं। ठीक है, इनके बीच में वार्तालाप हुआ है और ये खोला जाएगा। अगला, डॉक्टर ओम प्रकाश कौल द्वारा लिखी गई लिखित पुस्तक राग प्रकाश का विमोचन किसने किया है? ठीक है, डॉक्टर ओम प्रकाश कौल, ये बंदे का नाम है डॉक्टर ओम प्रकाश कौल। अब अगर बात की जाए तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी है राग प्रकाश। ठीक है, किसने लिखी है? डॉक्टर ओम प्रकाश कौल। देखो ज्यादा प्रश्न तो इतना ही बना है, हमारा लिए तो इतना ही प्रश्न बहुत है। हमारे लिए तो अगर बात की जाए इतना प्रश्न ही बहुत है, इससे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है हमें, लेकिन फिर भी बेटा पढ़ देते हैं। विमोचन किसने किया है? योगी आदित्यनाथ, सुखविंदर सिंह, अगर बात की जाए सुखविंदर सिंह सुक्खू, अमित शाह या ममता बनर्जी। ठीक है, तो आंसर जाएगा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो इनके द्वारा अगर बात की जाए इस किताब का विमोचन किया गया है राग प्रकाश। क्या आंसर जाएगा? राग प्रकाश। लेकिन हमें पेपर में किताब का नाम ज्यादा पूछता है, राइटर का नाम। राग प्रकाश, ओम प्रकाश, राग प्रकाश, ओम प्रकाश, ऐसे याद करेंगे। कर लेंगे? चलिए, हाँ अगले क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है हॉकी एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2023। बेटा बहुत ज्यादा जरूरी है, मैंने आपको कई बार कहा है कि ऐसे है ना, ये शुभंकर बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। शुभंकर, ठीक है, शुभंकर क्या है? अगर बात की जाए हॉकी एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2023 का शुभंकर किसे बनाया गया है? मोगा, सावज, तजुनी, बोमन, किसको बनाने का काम किया गया है?
फटाफट कमेंट करो। हॉकी एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2023 का शुभंकर किसे बनाया गया है? बोगा को बनाया गया है। देखो शुभंकर दिखने में बेटा कोई भी, देखो अब बात आता है शुभंकर किसको बनाते हैं? शुभंकर उस पशु या उस पक्षी को बनाया जाता है बेटा जो संख्या में लगातार क्या हो, कम हो रहा हो, और इसको शुभंकर बनाकर लोगों में अवेयरनेस, जागरूकता पैदा करना बेटा इसकी सबसे बड़ी रीजन है, जागरूकता पैदा करना। ठीक है, ये सबसे बड़ा आपका याद है। तो इसका जाएगा बोमन। क्या जाएगा? बोमन बेटा इसका सही उत्तर हो जाएगा। और बोमन की अगर बात की जाए तो बोमन है कि एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का शुभंकर बनाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 786, किस राज्य सरकार की तिलकियारी सुरंग में फंसे 41 सुरक्षित श्रमिकों को बाहर निकाला गया? अभी आपको पता होगा कि भारत के अंदर एक सुरंग का काम चल रहा था और उस सुरंग के अंदर अचानक है वो सुरंग ढह जाने की वजह से हमारे देश के 41 श्रमिक जो हैं वो फंस गए थे। अब प्रश्न यह है कि उस सुरंग का नाम क्या है? सिल्कयारी सुरंग। देखो पहला, देखो प्रश्न ऐसे बनते हैं, सुरंग का नाम सिल्कयारी सुरंग। कितने फंसे कोई मतलब नहीं है, सिल्कयारी सुरंग। अब सिल्कयारी जो सुरंग है इसमें 41 मजदूर फंस गए थे। अब क्या प्रश्न है, ये कहां पर, अगर बात की सुरंग कहां है? हिमाचल प्रदेश में है अगर बात की जाए तो, सिक्किम में है या मेघालय में है? सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, उत्तराखंड। क्या इसका उत्तर होगा बेटा? देखो इसमें एक हिंट तो दे रखा है अगले ने, हिंट क्या दे रखा है? उत्तराकाशी। क्या दे रखा है? उत्तराकाशी। अब आपको पता होना चाहिए कि उत्तराकाशी नाम की जगह है कहां पर। अब आपको पता यह होना चाहिए कि जो उत्तराकाशी नाम की जगह है, ये बेटा जी उत्तराकाशी नाम की जगह है कहां पर? तो हमारे देश में उत्तराकाशी नाम की जगह है बेटा उत्तराखंड में। कहां पर है? उत्तराखंड में। अब आपने एक बड़ा रोचक वाकया हुआ था। रोचक वाकया बेटा जी ये था कि जैसे मान लो सुरंग है, सुरंग से जैसे मजदूर बाहर निकले तो एक मजदूर ने पूछा क्या भारत वर्ल्ड कप जीत गया? क्या भारत फाइनल हो गया क्या वर्ल्ड कप का? और भारत वर्ल्ड कप जीत गया। मतलब उस बंदे में क्रिकेट प्रेमी था, तो इसे पता चला कि भाई हार गए हम तो। लेकिन बेटा बहुत सारे लोगों ने कहा कि यार ये पूछता मेरा परिवार कैसा है, मेरी वजह से मेरे परिवार वालों टेंशन में नहीं, वर्ल्ड कप जीता कि नहीं जीता इंडिया, इससे मतलब था। लीजिए बेटा, पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप, पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप के अंदर सचिन खिलाड़ी ने कौन सा पदक जीता? अभी बेटा एक नाम आया था रुद्राक्ष खंडेलवाल, जिन्होंने पैरा शूटिंग वर्ल्ड शूटिंग पैरा गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था, हमारे देश का नाम रोशन किया। अब देखो ये भी एक पैरा खिलाड़ी हैं, ठीक है, लेकिन एक एथलेटिक्स हैं। कोई से पैरा है, एथलेटिक्स हैं, जिसका नाम है सचिन खिलाड़ी। इन्होंने कौन सा मेडल जीता? तो बेटा जी देश के लिए गोल्ड जीता और गोल्ड जीतकर रिकॉर्ड कायम कर दिया। बहुत खतरनाक प्रश्न है वो, रुद्राक्ष वाला भी और रुद्राक्ष के साथ साथ अगर बात की जाए तो सचिन खिलाड़ी भी। तो रुद्राक्ष का संबंध किस खेल से है तो आप बताओगे? निशानेबाज। सचिन खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है? तो आपका आंसर जाएगा पैरा। क्या जाएगा? पैरा खिलाड़ी जाएगा। ठीक है, अगला, बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की बैठक। बिम्स्टेक एक संगठन का नाम है, जैसे आसियान संगठन होता है, आसियान का नाम सुना होगा आपने, आसियान संगठन होता है, नाटो संगठन होता है, G20 संगठन है, ऐसे ही एक संगठन है, संगठन का नाम है बिम्स्टेक। इसका हेड ऑफिस कहां पर है? ढाका। बिम्स्टेक का हेड ऑफिस कहां पर है? ढाका। ढाका कहां की राजधानी है? बांग्लादेश की राजधानी है। सार्क का मुख्यालय कहां पर है? काठमांडू। आसियान का मुख्यालय कहां पर है? जकार्ता। नाटो का मुख्यालय कहां पर है? ब्रुसेल्स। ऐसे बिम्स्टेक का मुख्यालय कहां पर है? ढाका शहर में है। अब क्या प्रश्न है, इसके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, ठीक है, तो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी मीटिंग हुई है, वो कौन सी कंट्री में हुई है? हमारे देश के इसमें जो विदेश मंत्री आपको दिखाई दे रहे होंगे हमारे देश की तरफ से ये शामिल हुए थे, इनका नाम है एस जयशंकर। क्या नाम है? एस जयशंकर हमारे देश के विदेश मंत्री हैं, ठीक है, और ये गए थे शामिल होने के लिए हमारे देश की तरफ से। तो इसकी बात की जाए तो इसके अंदर थाईलैंड, देश का नाम क्या जाएगा? थाईलैंड जाएगा। तो थाईलैंड अगर बात की जाए तो थाईलैंड के अंदर बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू हुई थी।
ठीक है, इसमें आपको याद रखना है। अब देखो थाईलैंड की राजधानी, थाईलैंड आपको बताऊंगा, थाईलैंड ने भारत को 6 महीने के लिए वीजा फ्री कर दिया है। क्या किया बेटा? वीजा फ्री किया। मतलब इंडिया का कोई भी व्यक्ति दीपावली के अवसर, दीपावली की छुट्टी आई थी पीछे, तो दीपावली की छुट्टियों पर हमारे देश को 6 महीने के लिए क्या किया था? वीजा फ्री किया था कि कोई भी टूरिस्ट आ सकता है, वीजा फ्री हो सकता है। सर अभी हाल ही में 2023 के अंदर थाईलैंड के साथ साथ एक देश है, देश का नाम है श्रीलंका। श्रीलंका देश ने भी भारत को क्या किया था? तो श्रीलंका देश ने भी भारत को वीजा फ्री किया था। क्या किया था? वीजा फ्री करने की घोषणा की थी। वीजा फ्री का मतलब अब आपको उस देश में जाने के लिए वीजा लेने की आवश्यकता नहीं है, आप ऐसे ही जा सकते हैं। किस राज्य के उच्च न्यायालय ने किन्नर अधिनियम को असंवैधानिक घोषित किया है? Which state high court has declared the transgender act as unconstitutional? अनकॉन्स्टिट्यूशनल। किस राज्य के हाई कोर्ट ने? आंध्र प्रदेश, मणिपुर, तेलंगाना, मेघालय। अभी देखो मतलब किन्नर जो हैं उनके लिए सरकार ने एक्ट बनाया था जिसका नाम दिया गया किन्नर अधिनियम। ठीक है, ट्रांसजेंडर एक्ट। उनको भाई उनका भी डेवलपमेंट हो सके, भाई मेल फीमेल का हो रहा है तो सर उनको अलग क्यों रखा जाए, उनका भी अगर बात की जाए डेवलपमेंट हो सके, उसके लिए उसकी वहां की सरकार ने एक एक्ट बनाया था। इस एक्ट को बाद में कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। एक्ट को चैलेंज कर दिया तो कोर्ट ने इस पर सुनवाई की, और सुनवाई करते हुए तेलंगाना राज्य की सरकार की अगर बात की जाए तो उसके हाई कोर्ट सरकार ने जो बनाया था उस सरकार के जो एक्ट को मना कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि यह एक्ट सही नहीं है, इस एक्ट को संवैधानिक नहीं माना जाएगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा, मतलब असंवैधानिक माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बहुत खतरनाक प्रश्न है, प्रश्न पर ध्यान देंगे। ठीक है, प्रश्न पढ़े भाई। प्रश्न क्या है? ऑस्ट्रेलिया का कौन सा राज्य कॉमनवेल्थ गेम 2026 की मेजबानी से पीछे हट गया? न्यू साउथ वेल्स, तस्मानिया, विक्टोरिया या क्वींसलैंड? मतलब देखो, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट, और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट है कॉमनवेल्थ गेम, और दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट है ओलंपिक। ओलंपिक, अब जो ओलंपिक है वो 2024 में होने हैं, और 2024 के ओलंपिक होने हैं वो पेरिस में होने हैं, और पेरिस फ्रांस की राजधानी है। अब सर 2022 के जो राष्ट्रमंडल खेल थे, क्योंकि 4 साल से राष्ट्रमंडल खेल होते हैं, तो 2022 के जो राष्ट्रमंडल खेल थे वो बर्मिंघम शहर में हुए थे, बर्मिंघम शहर में। और बर्मिंघम जो है वो कहां का शहर है? इंग्लैंड का शहर है बर्मिंघम, वहां पर हुए थे। अब बर्मिंघम शहर में हुए। अब अगर बात की जाए तो अब अगले 2026 में होंगे, 22 और 4 26 हो गए। अगला ऑस्ट्रेलिया देश में होना था, अगले कौन से शहर में होना था? ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया नामक जगह है वहां पर होना था, लेकिन इन्होंने अब है वो मना कर दिया है कि नहीं जी, हम है इसका आयोजन नहीं करवा सकते, हमारे पास इतना फंड नहीं है कि हम है या कॉमनवेल्थ जो गेम है उसका ऑर्गेनाइज कर सके। साफ मना कर दिया है सर। हो गए? अब सुने बात, तो अब कहां होगा? देखो बात इंडिया की चल रही है कि इंडिया को मेजबानी दी जा सकती है 2026 की, बात तो चल रही है, अभी कोई फिक्स नहीं है। मेजबानी मिल सकती है इंडिया को 2026 की, क्योंकि 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी मिल गई भारत को। 2036 के ओलंपिक गेम हैं वो इंडिया में होने हैं। 36 ओलंपिक खेल है 2036 के जो ओलंपिक खेल हैं वो इंडिया में होंगे, अहमदाबाद में। तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अब ये है तो इसको मेजबानी नहीं है। तो क्या इंडिया में कभी कॉमनवेल्थ गेम हुआ है? हुआ है। पहला कॉमनवेल्थ गेम हुआ था 1930 में, पहला कॉमनवेल्थ गेम हुआ था वर्ष 1930 के अंदर हुआ था। सर अगर बात की जाए तो कहां पर हुआ था? कनाडा देश के हैमिल्टन शहर में। और इंडिया में कब हुआ था? इंडिया में 2010 के अंदर हुआ था सर, और 2010 में दिल्ली में हुआ था, जब दिल्ली की सीएम शीला दीक्षित थी। दिल्ली की सीएम कौन थी बेटा? शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री थी सर। ठीक है, ये आपको याद करने हैं क्वेश्चन। 755 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट किए थे और 790 तक पहुंच गए बेटा। 45 क्वेश्चन आज के हमने क्लास के कर दिए। ठीक है,
आज की जो पूरी क्लास है उसमें हमने 45 क्वेश्चन किए हैं बगैर कोई वार्तालाप किए हुए, बैक टू बैक, क्योंकि क्वेश्चन जरूरी है बेटा, एसएससी जीडी की एग्जाम आ रही है। कोई डाउट हो तो आप लास्ट में क्लास खत्म होने के बाद कमेंट डाल देना, बाद वाला कमेंट में पढ़ दूंगा अपने आप ही। थोड़ी सी आपको न्यूज दे दूं मैं आपके लिए, थोड़ी खुश बातें बता दूं मैं आपको। खुश बातें क्या है? खुश बातें बेटा ये है आपके लिए कि अभी जो आपकी आ रही है एग्जाम, कौन सी एग्जाम आ रही है? कोई तो आ ही रही है। हाँ, अभी एसएससी जीडी की एग्जाम आ रही है आपकी। एसएससी किसकी एग्जाम आ रही है? जीडी की एग्जाम आ रही है। तो एसएससी जीडी के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट ने एक अहम कदम उठाया है। बाकी भी एग्जाम ले लो, चाहे कोई भी एग्जाम ले लो, जैसे सर पर्सन तो सेम ही आने हैं, बस लेवल का थोड़ा बहुत प्लस माइनस रहता है, बाकी कुछ नहीं है। अभी आपके देखो, एक तो इतिहास सब्जेक्ट होता है अपना, ठीक है, एक भूगोल सब्जेक्ट होता है, ठीक है, एक अगर पॉलिटिकल साइंस संविधान होता, राजनीतिक विज्ञान, एक इकोनॉमिक्स होता है, ठीक है। अब बेटा एक होता है स्टैटिक जीके, एक कौन सा होता है? स्टैटिक अगर बात की जाए, एक होता है स्टैटिक जीके। तो कितने अगर बात की जाए सब्जेक्ट हुए? 5 सब्जेक्ट। करंट मैं आपको करवा ही रहा हूं भाई, करंट तो रनिंग में चल ही रहा है, तो करंट रनिंग में चल रहा है तो सर ये तो 5 तो चल ही रहा है, तो करंट करवा रहा हूं। अब आपके लिए सॉरी, कोचिंग इंस्टीट्यूट ने जो फैसला किया है, इतिहास है, इतिहास जो है उसकी एक ऑब्जेक्टिव मैराथन क्लास करवा देंगे आपको। मैराथन क्लास करा देंगे एक ऑब्जेक्टिव, जिसमें आपके लिए 100 क्वेश्चन ले आएंगे। देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन हिस्ट्री के, मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन ज्योग्राफी के, मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस के, इंपॉर्टेंट 100% इकोनॉमिक्स के, और 100% अगर बात की स्टैटिक, 100, 200, 300, 400, 500% अगर बात की जाए तो आपको पहले अलग अलग करवा देंगे, और उसके बाद एक मैराथन क्लास ऐसी लाएंगे जिसके अंदर 250 250 क्वेश्चन मिक्स में कर देंगे, जिसमें जरूरी नहीं है ये पर्सन आएंगे, कुछ हटके हुए पर्सन हो सकते हैं। और इतिहास की क्लास कब होनी है, ज्योग्राफी कब होनी है, इसकी अनाउंसमेंट है। मैं कल वाली क्लास के अंदर आपको बता दूंगा कि कौन सी डेट को आप इतिहास पढ़ने वाले हो, मतलब आपको मैराथन क्लास कराऊंगा इतिहास में, और कौन सी क्लास है ज्योग्राफी, कौन सी क्लास में संविधान, कौन सी में क्या क्या है, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा बेटा, आपने जो पढ़ रखा है क्लासों में, जैसे आपने क्लासों में आपको ज्योग्राफी करवाई गई है, पॉलिटिकल करवाई गई, हिस्ट्री करवाई गई है, आपको कितनी याद है कि नहीं है, तो उस प्रिपरेशन का अब जांच करने का टाइम आ गया है कि आपने कितनी प्रिपरेशन की है, कितनी प्रिपरेशन नहीं की है, ठीक है। बहुत शानदार तरीके से आपको करवाया जाएगा, बिल्कुल, ठीक है। इससे आपका निचोड़ आ जाएगा। बस अब एक कल मैं बता दूंगा कौन सी तारीख को क्या होगा, वो डेट आप नोट कर लेना, उस दिन मिलेंगे अपन, ठीक है। देखो 100 क्वेश्चन करवाने के लिए कम से कम, देख लो बेटा मैं अभी कह देता हूं, आप फिर है ना ऐसे मन में मिचमचाटी मत रखना। 100 क्वेश्चन करवाने के लिए सर कम से कम 2 से 3 घंटे, 3 आवर की क्लास लगेगी बेटा। अब 3 आवर की क्लास लगने का मतलब होता है 7 से 10 टाइम यही रहेगा, 7 से 10 का टाइम रखेंगे, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10 क्लास का टाइम यही रहेगा, 7 से 10, 3 घंटा। अब 10 पहले हो गए तो पहले सही, 15, 20, 25 मिनट बाद में हो गए तो बाद में सही, ठीक है बेटा जी। और कोचिंग इंस्टीट्यूट में अगर बात की जाए, 26 जनवरी आ रही है आपके सामने, इस अवसर पर, और इसी 26 जनवरी के साथ ही अगर बात की जाए कोचिंग में इंस्टीट्यूट ग्लोरियस में नए बैचेज स्टार्ट हो गए हैं। साथ में एसएससी बैंकिंग सेक्टर की जानी मानी कोचिंग बैंकर्स है, उसके अंदर भी नए बैचेज स्टार्ट हो गए हैं। तो जो भी बच्चा है, जो इच्छुक है, अपने परिवार का कोई बच्चा है, बाकायदा आएँ और डेमो लें और पहचान करें क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो मिलेंगे कल एक नई क्लास के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने माता पिता के सपनों को हकीकत में बदलने के लिए दिन रात एक कर दीजिए, ठीक है बेटा जी। मिलेंगे कल, तब तक शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।